ब्रह्मांड के रहस्य से उठा पर्दा। ब्लैक होल और डार्क एनर्जी से है इस राज का संबंध। अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांत को चुनौती देने का दावा। इंसान के दिमाग में ब्रह्मांड के राज को जानने की ललक रहती है। ब्रह्मांड को लेकर शायद एक मामले में इंसान अब सब कुछ जान चुका है, क्योंकि इस मामले में एक बड़े रहस्य से पर्दा उठ चुका है। यूनिवर्स का ये राज ब्लैक होल और डार्क एनर्जी से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर वैज्ञानिकों ने एक बड़ा दावा किया है। वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन्होंने यूनिवर्स के जिस राज का फाश किया है, उससे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांत को भी चुनौती मिल रही है। आखिर क्या है ये पूरा माजरा, इस वीडियो को अंत तक देखें, सब कुछ सामने आ जाएगा। क्या ब्रह्मांड का हो रहा है विस्तार? ब्लैक होल पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है। इसमें बनने वाली डार्क एनर्जी को तो सब कुछ निगलने वाला बताया जाता है, लेकिन एक नए शोध ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। इस शोध में अब तक जो कुछ भी कहा या सुना जाता था, उसके बिल्कुल विपरीत रिजल्ट सामने आए हैं। ब्लैक होल्स पर कुछ वैज्ञानिकों की तरफ से किए गए शोध के आधार पर एक बड़ा दावा किया गया है। दावा यह है कि कई गैलेक्सीज के सेंटर में पाए जाने वाले ये ब्लैक होल्स यूनिवर्स के राज को खोल सकते हैं। इन वैज्ञानिकों का दावा है कि यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड हो रहा है, यानी इसका विस्तार हो रहा है, जिसकी वजह ब्लैक होल और उसके अंदर बनने वाली डार्क एनर्जी है। इस नए शोध की रिपोर्ट को द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल और द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में पब्लिश किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने यूनिवर्स के एक बड़े राज से पर्दा उठा दिया है। इसके मुताबिक तारों को खत्म करते वक्त डार्क एनर्जी समाप्त नहीं होती, वो ब्लैक होल्स के अंदर ही बनी रहती हैं। वहीं द गार्जियन की रिपोर्ट में तो यहाँ तक कहा गया है कि इस खोज ने दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन तक को चुनौती दे दी है। क्या सभी वैज्ञानिक हैं सहमत? ब्लैक होल्स और डार्क एनर्जी को लेकर वैज्ञानिकों में काफ़ी मतभेद देखा जाता रहा है। अब सवाल ये है कि क्या इस बारे में भी सभी वैज्ञानिकों का मत एक है? कुछ वैज्ञानिक इससे सहमत हैं, तो कुछ का मानना है कि ब्लैक होल और डार्क एनर्जी को जोड़कर देखना जल्दीबाजी होगी। हवाई यूनिवर्सिटी के खगोल शास्त्री डंकन फराह की माने तो ब्लैक होल डार्क एनर्जी का स्रोत है। ब्लैक होल का तारों के निगलने, टूटने और खत्म होने के दौरान ये पैदा होती है। वहीं कुछ वैज्ञानिक इस थ्योरी से पूरी तरह से असहमत हैं। कोपेनहेगन के प्रोफेसर विटोर कार्डोसो की माने तो ये दावा लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, ये कुछ ही दिनों या कुछ महीनों तक ही टिकने वाला है। लिहाजा इसमें अभी कई तरह की बहस करनी जरूरी है, साथ ही इसके फैक्ट्स को और भी समझने की जरूरत है। आइंस्टीन के सिद्धांत को चुनौती कैसे? इस बारे में अब बड़ा सवाल यह है कि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांत को चुनौती देने का दावा क्यों किया जा रहा है। दरअसल दुनिया के महान साइंटिस्ट आइंस्टीन ने 1917 में यूनिवर्स को लेकर एक बड़ा दावा किया था। उनके मुताबिक यूनिवर्स पूरी तरह से स्थिर है, यूनिवर्स का विस्तार नहीं हो सकता है, जबकि इस नए शोध के रिजल्ट के आधार पर दावा किया गया है कि यूनिवर्स का विस्तार हो रहा है। ऐसे में शोध से जुड़े वैज्ञानिकों ने आइंस्टीन के सिद्धांत को बड़ी चुनौती दी है, साथ ही उनको गलत साबित करने का भी दावा किया है। इसके लिए उनका कहना है कि ब्लैक होल के भीतर बनने वाली डार्क एनर्जी ही ब्रह्मांड को मोशन में लाती है। लेकिन किसी महान वैज्ञानिक को गलत ठहराने के दावे को मान लेना जल्दीबाजी न हो जाए। फिलहाल इस पर होने वाले आगे के शोधों के रिजल्ट का इंतजार करना ही सही होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।